आजादी के बाद के कई सालों तक भारत और पाकिस्तान की अगर हम तुलना करें तो आर्थिक रूप से एक दूसरे के बराबर नहीं थे। कई सालों तक भारतीय रुपए के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया ज्यादा मजबूत था। जब शीत युद्ध का दौर आया, उस समय दुनिया जब दो ध्रुवों में बंट गई, भारत ने तटस्थ रहना चुना, पाकिस्तान ने अपना फायदा देखा, अमेरिका जैसे दोस्त बनाए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि नफरत और ईर्ष्या की आग में सब जल जाता है, और पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ। आज हिंदुस्तान कहां है और पाकिस्तान कहां? एक आईएमएफ के आगे हाथ फैलाए खड़ा है, दूसरा विश्व मंच पर एक लीडर की भूमिका में खड़ा है, G20 का आयोजन कर रहा है। इमरान खान का कार्यकाल और शहबाज शरीफ के कार्यकाल की भी हम तुलना करते हैं। पाकिस्तान की जो तस्वीर इसके जरिए सामने आती है वो हैरान करती है। सारे दावे हवा हवाई हो गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग तबाह हो चुकी है, मगर सियासत में अब भी जान बाकी है। नफरत की राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे पाकिस्तान से अब उसके लोग खुद सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मूलभूत वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, लेकिन जो देश चला रहे हैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर और भूखे देश में सिर्फ सियासत जिंदा रहे तो जान हो रहा है। इस्लामिक एटमी शक्ति के पूर्व पीएम इमरान चुनाव के लिए तो सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन महंगाई के नाम पर कभी सड़कों पर नजर नहीं आए। इमरान की माने तो मौजूदा सरकार और सियासी उठापटक पाकिस्तान के ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार है। दरअसल जिस दौर में पाकिस्तान आज है, उसकी जिम्मेदारी न एक सरकार की हो सकती है और न एक प्रधानमंत्री की। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ होती है कि चाहे इमरान हो या शहबाज, पाकिस्तान आज जहां है वो उसका मुस्तकबिल होना ही था। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक, यानी इमरान खान के कार्यकाल में बिजली की दरें 57% की दर से बढ़ रही थी। शहबाज शरीफ के दौर में 22 मार्च 2023 तक महंगाई 47% पर पहुंच गई। इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए अक्टूबर की पहली तिमाही तक रसोई गैस की कीमतों में 51% का इजाफा देखा गया था। वहीं शहबाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार खाने पीने से जुड़ी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। इनमें शामिल प्याज की कीमतों में 228%, गैस के दाम में 108%, आटे की कीमतों में 120% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। इमरान के 3 साल के कार्यकाल में पेट्रोल की कीमत में 49% का इजाफा देखा गया था। वहीं मियां शहबाज शरीफ के दौर में डीजल की कीमतों में 103% और पेट्रोल में 81% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जो आगे भी जारी रह सकती है। भले इमरान की तुलना में अभी पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा दिखती हो, लेकिन इन हालात के लिए कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो मायने रखते हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ही के कार्यकाल में पुलवामा ही वो केंद्र बिंदु है जिससे पहले पाकिस्तान और जिसके बाद पाकिस्तान को इतिहास में देखा जाएगा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पूरा जोर लगा दिया, जिससे पाकिस्तान का आखिरी नकाब और असली चेहरा दुनिया के सामने आ सके। आज पाकिस्तान की मदद के लिए न अमेरिका आगे आ रहा है, न आईएमएफ। पैसे की मांग के लिए दर दर भटकते पाकिस्तान को आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक का खात्मा नहीं करता, तब तक कोई पैसा नहीं। ले देकर सिर्फ चीन ही है जिससे थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान भारत से आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत था। पाकिस्तान में साल 1947 से 1970 का दौर समृद्ध विकास के तौर पर भी देखा जा सकता है। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक में शामिल हो गया, जिसने हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया। वास्तव में भारत जिस दौर से गुजर रहा था वो उसके विपरीत था, लेकिन पाकिस्तान में इस दौर में जो भी विकास हुआ वो सब विदेशी पैसे की वजह से था।
पाकिस्तान ने कभी भी अपने घरेलू उद्योग या घरेलू विनिर्माण के नेतृत्व वाली खपत पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिससे उसने खुद को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। पाकिस्तान में साल 1947 से 1970 का दौर समृद्ध विकास के तौर पर भी देखा जा सकता है। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक में शामिल हो गया, जिसने हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया। वास्तव में भारत जिस दौर से गुजर रहा था वो उसके विपरीत था, लेकिन पाकिस्तान में इस दौर में जो भी विकास हुआ वो सब विदेशी पैसे की वजह से था। पाकिस्तान ने कभी भी अपने घरेलू उद्योग या घरेलू विनिर्माण के नेतृत्व वाली खपत पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिससे उसने खुद को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया।